यस स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। ये आपका लेसन नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, इनके विषय में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं कि इस पूरी पृथ्वी में इस समय प्रेजेंट टाइम में हमें 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं। 118 तत्व आपको पता है, ठीक है। ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। 118 तत्व ज्ञात हैं और इन 118 तत्वों को हम कैटेगरी के रूप में बांटते हैं और इनको हमने क्या किया है, 118 जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड नॉन मेटल और थर्ड इज मेटलॉइड्स। तीसरा आपका है मेटलॉइड्स। हिंदी अगर कहें तो मेटल मीन्स धातु, ये आपका अधातु हो गया, इसको बोला जाता है उपधातु, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल है, धातु और अधातु है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिली है, क्या? मेटलॉइड्स, उपधातु। तो उपधातु क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, ठीक है। कि उपधातु ऐसे होते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। इन 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसे एलिमेंट जो मेटल का भी प्रॉपर्टी देते हैं और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। मतलब धातु व अधातु के अधातु, ठीक है। धातु व अधातु दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के गुण दर्शाता है, ठीक है। तो उपधातु आप किससे कहेंगे? कि ऐसे एलिमेंट जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो क्या? सिलिकन, सिलिकन हो गया, SI, जर्मेनियम, बिस्मथ, ठीक है। ऐसी एंटीमनी है। तो ये सब आपके क्या है, ये जितने भी हैं आपके एलिमेंट्स, ये क्या हैं? आपके उपधातु हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन अपने पॉइंट पे, नॉन मेटल और मेटल, ठीक है। कि मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। अब हमें इनको पढ़ना है, तो अभी इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटल हम लोग दैनिक जीवन में हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के विषय में हमें मालूम नहीं रहता है, तो उनके विषय में हमें पढ़ना है। तो धातुओं को हम क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो भी मेटल्स होते हैं उनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और उन विशिष्ट गुणों के आधार पर हम उनको डिफाइन कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि हाँ ये मेटल है। तो जिनमें से हम कुछ इसकी जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट आपका है, कह सकते हो क्या, धात्विक चमक होती है इनमें, ठीक है। धात्विक चमक, पहली प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उनमें एक धात्विक चमक होती है, चमक उत्पन्न करते हैं। और यही रीज़न है कि चमक होने के कारण गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड ऑल्सो प्लेटिनम, ठीक है। इनके क्या है, हम आभूषण बनाते हैं, ठीक है।
गोल्ड का आपको पता है, सिल्वर पता है, तो ये सब आभूषण जो है बनते हैं इनके, क्योंकि ये क्या है, मेटल्स हैं और इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स आपके धात्विक चमक वाले होते हैं। ठीक है, किसी में हल्का है तो किसी में बहुत ज़्यादा चमक होती है, लेकिन धात्विक चमक होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, ये प्रायः ठोस होते हैं। ठीक है, ये प्रायः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये जितने भी मेटल्स हैं लगभग क्या होते हैं, ठोस होते हैं। केवल एक क्षारीय धातु ऐसा है, सोडियम। सोडियम के विषय में शायद आप लोग जानते होंगे। इसको हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या है, अभिक्रिया तुरंत कर लेता है और कभी कभी आग लगने की भी संभावना होती है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो ये जो क्षारीय धातु है सोडियम, केवल ये क्या है, काफ़ी सॉलिड, काफ़ी जो है मुलायम है। ठीक है, और इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बाकी कोई ऐसा मेटल नहीं है कि आप चाकू से इसको आसानी से काट लो। तो ये सोडियम आपका एक मेटल है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। इसके अलावा देखिए क्या है, ये प्रायः ठोस होते हैं और इनमें से दो मेटल्स, ठीक है, गैलियम एंड Hg मीन्स मरकरी या पारा। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखिए, हमने मेटल के बारे में कहा कि पहली जो प्रॉपर्टी है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। ये प्रायः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। केवल जो सोडियम मेटल है, ठीक है, उसको छोड़ करके सभी लगभग कठोर होते हैं। और सोडियम मेटल ऐसा है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और ये दो एलिमेंट जो है आपके गैलियम और पारा, ठीक है, गैलियम और मरकरी जो है, ये रूम टेम्परेचर पे आपके क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। केवल ये दो एलिमेंट, बाकी कोई नहीं। ठीक है, बाकी सभी आपके सॉलिड हैं। केवल गैलियम और मरकरी आपके क्या है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अगला जो थर्ड पॉइंट है, इसको आप कह सकते हैं तन्यता। ठीक है, जो भी मेटल्स होते हैं उनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, मेटल्स में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब ये होता है कि अगर उस मेटल को यांत्रिक बल के द्वारा खींचें आप, ठीक है, यांत्रिक बल के द्वारा अगर आप खींचेंगे तो खींचने से क्या है, उसके लंबे तार आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है, कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम गोल्ड को जब आप खींचोगे, ठीक है, तो 1 ग्राम गोल्ड को खींचने से क्या होगा, हम 2 किलोमीटर लंबा तार, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, कि तन्यता मतलब खींचना। ठीक है, तो अगर किसी मेटल को आप खींच रहे हैं तो उसकी हेल्प से आप पतले तार बना सकते हैं। आपने देखा होगा, एल्युमिनियम का तार देखा होगा, कॉपर का वायर देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये सब आपके मेटल हैं, तो इनके हम बारीक तार बना सकते हैं। इसके अलावा और आप कह सकते हो आघातवर्धनीयता। ठीक है, आघातवर्धनीयता का अर्थ ये होता है कि अगर कोई मेटल है, ठीक है, और उस मेटल को आप हथौड़े से पीटें, ठीक है, तो हथौड़े से पीटने पर, ठीक है, आप उसकी क्या है, पतली चादर बना सकते हैं। एल्युमिनियम का सीट आपने देखा होगा, ठीक है, पतले पतले चादर उसके बना सकते हैं जितना पतला आप चाहें। तो ये सारी चीज़ें हैं।
इसके अलावा देखो जो इसका एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है इसका, ठीक है, एक और हम बात करें, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन आधुनिक परिभाषा अगर हम कहें मेटल किससे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके ये कह सकते हो कि धातु वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। तो अगर हम सोडियम की बात करें, हमने सोडियम मेटल लिया, ठीक है, सोडियम है, सोडियम की विशेषता क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा तो इसका क्या आ जाएगा, एक Na+ एक धनायन आ जाता है। तो ये इसकी परिभाषा होती है कि धातु ऐसे एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, कि धातु वे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। अगर कोई तत्व ऐसा है जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो आप उसको मेटल बोलेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट आपका नॉन मेटल होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो ये आपका धातु के विषय में पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नॉन मेटल्स, ठीक है, अधातु पढ़ेंगे। हाँ स्टूडेंट, नॉन मेटल्स, और हाँ ये मेटल्स की एक परिभाषा और एक प्रॉपर्टी और याद रखिएगा मेटल्स का, कि जो भी मेटल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें करंट का फ्लो हो जाता है। तो हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। तो हमें आगे कहेंगे पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये क्या होता है, देखो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, एंड ऑल्सो गैस स्टेट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने अभी मेटल के बारे में आपको बताया कि मेटल जो भी होते हैं सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें गैलियम और पारा को छोड़ करके, ठीक है, गैलियम और पारा आपके क्या हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स आपके तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें केवल ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, कमरे के ताप पर ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कौन, ब्रोमीन। बाकी जितने भी आपके सॉलिड हैं और गैस है, आपने पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें जो अक्रिय गैस हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसमें गैस हैं आपके, ये जो अक्रिय गैसें हैं वो भी आपके इसी कैटेगरी में आती हैं, नॉन मेटल हैं वो भी आपके, ठीक है, लेकिन गैस स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं आपके। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। नेक्स्ट, इसमें जो है धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। आपने मेटल में पढ़ा था कि धात्विक चमक पाई जाती है, तो हम यहाँ लिख देंगे धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, नहीं पाई जाती है। लेकिन दो एलिमेंट हैं ऐसे कि आयोडीन एंड ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। इसका अर्थ समझिए, जैसे मैंने कहा कि धात्विक चमक किसी में नहीं पाई जाती है,
ठीक है। नॉन मेटल्स में धातु की चमक नहीं पाई जाती, लेकिन दो एलिमेंट हैं ऐसे, आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन में चमक पाई जाती है और ऑल्सो ग्रेफाइट में भी आपकी चमक पाई जाती है। लेकिन अगर हम कहें ग्रेफाइट होता क्या है, ठीक है, तो ग्रेफाइट वास्तव में है क्या? ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉपी है, मतलब कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का एक दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या कहें, दूसरा रूप है इसका, ठीक है। कार्बन का एक रूप ये है ग्रेफाइट, कार्बन का एक रूप और होता है डायमंड, हीरा जिससे बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट है। इनको छोड़ करके जो भी आपके नॉन मेटल हैं उनमें धातु की चमक नहीं पाई जाती है। थर्ड आप कह सकते हो कि ग्रेफाइट को छोड़कर सभी नॉन मेटल विद्युत के कुचालक होते हैं। मेटल में मैंने सुचालक कहा, विद्युत के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। जितने भी नॉन मेटल है आपके वो क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। मैंने यहाँ ग्रेफाइट को छोड़ करके लिखा है, रीजन यही है कि ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रोड्स का काम करता है। जब विद्युत अपघटनित सेल वगैरह बनाते हैं हम, तो वहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए इसको छोड़ करके सभी नॉन मेटल आपके विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसके बाद अगला है, इनमें तन्यता तथा आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपने देखा था पाया जाता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने मेटल में आपको बताया कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट, ठीक है, या धातु वे एलिमेंट कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अधातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, अधातु वे तत्व कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl- आयन बना, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो सल्फाइड आयन बना। तो इस तरीके से ये धातु और अधातु के विषय में है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगला होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ओके।